आज लोकसभा में जब कार्रवाई शुरू हुई तब कांग्रेस के 11 सांसद और टीआरएस के 2 सांसद तेलंगाना की मांग के लिए खड़े हुए और पहले आधे घंटे के लिए सदन स्थगित हुआ लोकसभा। तब नेता विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने प्रधानमंत्री के मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन को रोके, ये ठीक नहीं है। देश में सदन चलना चाहिए, इसके लिए बहुत चर्चा हुई, लेकिन पहले भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अपने अध्यक्ष का फोटो लेकर इतिहास में पहली बार उनके भाषण के वक्त में उनको डिस्टर्ब किया गया और फिर सत्ता पक्ष के लोग ही सदन को स्थगन कराने में रोल अदा करें, ये सदन के और लोकतंत्र के हित में नहीं है। तेलंगाना में पिछले 17 तारीख से सब कुछ रुका हुआ है। 4 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इसलिए सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद हैं। सारे वकील हड़ताल पे हैं, इसलिए अदालत बंद है। और पंचायतों में भी जो पंचायत के कर्मी हैं वो भी हड़ताल पर हैं, इसलिए पंचायत भी पूरी तरह बंद है। पूरा तेलंगाना ठप है। तेलंगाना में कुछ नहीं चल रहा है। अगर वहां कुछ चीज चल रहा है तो वो पुलिस की रबड़ की गोली और आंसू गैस के गोले। राज्य पूरी तरह ठप है। नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि इसमें देरी ठीक नहीं। 9 दिसंबर 2009 को गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। एक कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट आने के बाद भी आज तेलंगाना राज्य के निर्माण में देरी हो रही। नेता विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य का बिल लाओ और हम इसे पास कराएंगे। जब ये क्योंकि संविधान संशोधन होगा, इसमें 50% लोग रहने चाहिए और जो संख्या है उसके 2/3 संख्या भी चाहिए। तो नेता विपक्ष ने पूरा सरकार को आश्वासन दिया है कि वो अगर तेलंगाना राज्य के निर्माण का बिल इसी सत्र में इसी हफ्ते लाएं, ताकि वहां जो जन भावना है वो जन आक्रोश में बदल गई और जन आक्रोश को समझे ये कांग्रेस की सरकार। तेलंगाना के लोगों को मजबूर न करे ये कांग्रेस की सरकार और तेलंगाना राज्य के निर्माण की जल्द घोषणा करे। ये मांग नेता प्रतिपक्ष ने की है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेलंगाना राज्य के निर्माण के पक्ष में है और उसमें देरी के खिलाफ है। एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक दिन की देरी जन भावना को जन आक्रोश में बदल रही है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया है
कि तेलंगाना राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जब सरकार शुरू करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसका सहयोग करेगी, समर्थन देगी। पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता देश के नागरिकों की करते हैं और स्वस्थ भारत की चिंता भी वो करते। स्वस्थ भारत के लिए भ्रष्टाचार बहुत खराब है और काले धन के खिलाफ बोलते हैं। जब काले धन के खिलाफ जब भी कोई बोलता है तो पता नहीं कांग्रेस के लोग परेशान और नाराज क्यों होते हैं। स्वामी रामदेव के खिलाफ जिस तरह का बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया है, हम दिग्विजय सिंह जी के बारे में चिंतित हैं। पिछले 10 साल से सत्ता से बेदखल हैं और उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद कोई पद लेंगे, तब लगता था कि उन्हीं की तरह कोई मुख्यमंत्री आएगा जो राज्य को उन्हीं की तरह चलाएगा और जनता फिर नाराज होगी। और जैसे केरल में होता है, एक मुख्यमंत्री आता है, खराब हुकूमत चलाता है, फिर दूसरा आ जाता है, वो खराब चलाता है, फिर पहले वाला आ जाता है। तो उसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने ये सोचा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इतना अच्छा काम किया है कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कोई अपना भविष्य दिखता नहीं। इसलिए घूम घूम कर राज्य में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए राष्ट्र में घूमकर राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ बयानबाजी करना 1 पॉइंट एजेंडा उनके पास है। और जो लोग, पहले जवाब हो जाए फिर आपका सवाल लेंगे, जो लोग भी राष्ट्र के पक्ष में बोलते हैं, काले धन के विपक्ष में बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ दिग्विजय सिंह जी हो जाते हैं और खुलकर बयानबाजी करते हैं। हमें लगता था कि थोड़े दिन के बाद बहुत गंभीरता से उनको लिया नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी उनके पूछे हुए सवाल पर हमको जवाब देना पड़ता है। दिग्विजय सिंह किसी सदन के सदस्य भी नहीं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, इस पर किसी को एतराज नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह को कोई अधिकार नहीं मिला है कि वो कहें, उनकी सरकार है, जिसकी जांच कराना चाहते हैं वो जांच करा ही लेते हैं। लेकिन बयानबाजी करके, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि देश में सब व्यक्ति को आय के बारे में जानकारी लेने का अधिकार, एक विभाग बना हुआ है, वो लेगा। दिग्विजय सिंह उस विभाग में नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनका ये काम नहीं है। और जहां तक जो काले धन का मुद्दा उठाए उसी पर वही वापस बॉल फेंक दिया जाए और संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया जाए, इसके हम ये मानते हैं कि स्वामी रामदेव के बयान से कांग्रेस विचलित हो गई है और विचलित होकर दिया गया इस तरह का वो बयान है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती। बारे में वो चिंता करे। अगर देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे स्वामी रामदेव चिंतित हैं, तो ये एक आम आदमी भी उससे चिंतित है। वो आम आदमी की तरह भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हर भारत के नागरिक को, और जो टैक्स पेयर है और जो आम नागरिक है, उसको ये अधिकार है कि वो भ्रष्टाचार पे चिंता व्यक्त करे और उस पर पलटवार करने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं वही बात देश के लोग कर रहे हैं और वो भी देश के नागरिक हैं, तो उनको भी अधिकार है। रामदेव जी आज बोला है कि हमारा पास एक्चुअली संपत्ति जो है 11 से 32 करोड़ रुपया का है, पब्लिक का है, हमारा नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट का है। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, कितने पैसा कहाँ से मिला, ये आप सोचते नहीं क्या? उनसे जाके, अब वो हरदम प्रेस के सामने रहते हैं योग शिविर में, ये सब सवालों का जवाब वो देने में सक्षम है। देखिए, सीबीआई उन सब लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो कॉमनवेल्थ गेम में अधिकारी थे, लेकिन जो ललित भनोट और वीके वर्मा तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कांग्रेस के सांसद और कॉमनवेल्थ गेम के जो चीफ थे सुरेश कलमारी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके जितने स्टाफ थे वो जेल के सलाखों के पीछे।
उनके जितने दरबारी थे वो तिहाड़ में दरबार लगाए बैठे हैं। और ये सीबीआई और कांग्रेस बताए कि कलमाड़ी आज़ाद क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है। कलमाड़ी खुलेआम ये भी बयान दे रहे हैं कि इस पे जेपीसी गठित होना चाहिए। तो कांग्रेस अपने पार्टी के एक सांसद के अनुरोध को मानेगी कि नहीं मानेगी, ये भी कांग्रेस को बताना चाहिए। और सीबीआई को बताना चाहिए कि उनके सारे स्टाफ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं ललित भानोट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वीके वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर कलमाड़ी साहब के साथ ये सरकारी मेहमान नवाजी क्यों हो रही है, इसका जवाब देना चाहिए। नो, डायरेक्टली नहीं, इसमें शीला दीक्षित जी का और वो जो जेपी हमारा रेड्डी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, जो लोग भी कॉमनवेल्थ के घोटाले में, स्कैम में शामिल हैं, इसीलिए तो सीबीआई जांच कर रही है। तो जो लोग शामिल हैं ओलंपिक एसोसिएशन के अलावा, जो सरकार हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, सबकी जगह तिहाड़ के जेल के अंदर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।